हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज जैसे कि कई बार मैं आपको जब उत्तराखंड की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उत्तराखंड की क्लास के बारे में कभी ना कभी या बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा जब मैंने आपको ये बताया होगा कि आपको परीक्षावाणी के साथ साथ उत्तराखंड की विंसर ईयर बुक को पढ़ना है। तो कई बच्चों को तो ये पता नहीं चल पा रहा कि सर ये विंसर ईयर बुक है क्या। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जैसे किताब का रिकमेंडेशन अगर वो पूछेंगे कौन सी किताब रिकमेंड करोगे, तो विंसर ईयर बुक मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें आपको करंट अफेयर लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा लास्ट 1 ईयर के अंदर, वो आपको चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाती है। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी सरकार ने किस किस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में कार्य किया है उसके बारे में आपको एक हल्का सा आइडिया आ जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इस ईयर बुक को आखिर हम तैयार कैसे करें। देखिए, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ सर ने हमें ये रिकमेंड किया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कहीं ना कहीं आपका हित उसमें समाहित होगा, या कहीं ना कहीं आपके लिए उसमें कोई ना कोई चीज़ फायदेमंद होगी। इसीलिए मैं करता हूँ। ठीक है, जहाँ तक उत्तराखंड की किताब का सोर्सेज है, देखिए मैंने आपसे उत्तराखंड के लिए हमेशा ये कहा है, आप कुछ करो ना करो परीक्षावाणी को आप पढ़ना, पक्का पढ़ना उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ठीक है, भले ही से 2 ही क्वेश्चन आए, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो आपको बहुत इधर उधर की चीज़ों को एक जगह समेटने का प्रयास करती है। अब ये नहीं कि 100% इसमें सब कुछ इसी किताब से आएगा, 100% इस किताब से आएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। कोई भी किताब है वो 100% नहीं देती है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन उत्तराखंड परीक्षावाणी कवर कर सकता है। जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं अलग अलग किताबों से आपके लिए कंटेंट ढूंढता हूँ, आपके लिए मैटर ढूंढता हूँ, तो मैंने एक चीज़ पाई। मैंने क्या पाया, जैसे कोई फैक्ट होता है, कोई तथ्य होता है, चाहे उत्तराखंड के भूगोल का। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, कई बच्चे उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को उत्तराखंड का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड पढ़नी होगी तो मुझे बता देना। एक क्लास हम स्पेशली वीक में, ज़्यादा तो नहीं रखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का भूगोल 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, जितना मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि उत्तराखंड का भूगोल आपको पढ़ना है, स्पेशली उत्तराखंड का भूगोल, सिर्फ और सिर्फ भूगोल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हाँ उत्तराखंड की जियोग्राफी पे काम कर दीजिए, उस पर ही मैं नदियाँ पढ़ा दूंगा, उसी में आपको झील धर्रे वगैरह जितनी भी चीज़ें उत्तराखंड में है वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, देखिए, तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि जो परीक्षावाणी का पोर्शन है वो तो आपको हमेशा तैयार रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर हमें जो दूसरी किताब है परीक्षावाणी के साथ, और याद रखना ये कोई 100% आपको मार्क्स नहीं देगा, ये भले ही आपको 40 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन दे, 15 क्वेश्चन दे, 18 क्वेश्चन दे, लेकिन इतना तय है सभी किताबों में सबसे ज़्यादा इसी से आएगा, ये पक्का है। ठीक है, तो उत्तराखंड की परीक्षावाणी आपने पढ़नी है। और कई बच्चे शिकायत भी करते हैं कि कई सर इसमें गलत डेटा दिया हुआ है, कहीं मिसप्रिंट है, ये है वो है। देखो 100% कोई भी किताब, स्पेशली खासकर उत्तराखंड में, क्योंकि कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ही नहीं चीज़ों के पीछे, इतना ज़्यादा मजबूत तथ्य जो हैं उसके पीछे बहुत मतलब स्पेशल जो अपने आप में एविडेंस है, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो कुछ फैक्ट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई किताब अपने 100% में से 70% भी अगर आपको चीज़ें देने में सफल रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ सेकंड जो बुक आती है, मैंने आपसे हमेशा कहा है, विंसर ईयर बुक आती है। क्या आती है? विंसर ईयर बुक। ठीक, विंसर ईयर बुक का ही मैंने आज यहाँ पे रेफरेंस रखा है, क्योंकि देखिए अगर आप इन 2 किताबों को पढ़ते हैं तो मुझे यहाँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 40 में से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने चाहिए। यानी अगर आपने इन दोनों किताबों का अच्छे से अध्ययन कर लिया, सही तरीके से आपने इनको पढ़ लिया 40 में से, इससे आपको एक फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये, आप अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से बच जाएंगे। यानी फालतू बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके घर में जमा कर दिया, पता लगा बहुत सा मटेरियल है और पढ़ने में आपको समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, इतना मैं कहूँगा, इतिहास का पोर्शन इन 2 किताबों से बहुत ज़्यादा कवर नहीं होता है। बाकी आपको अगर उत्तराखंड में से 40 में से बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, यानी 40 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो उसमें अच्छा स्कोर अगर आपको करना है, तो ध्यान देना, आपको न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए, जितना मैं समझ पाता हूँ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप ये देखना, कोई भी चीज़ अगर अखबार में आ रही है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहाँ पर मतलब एग्जिस्ट करती है। यानी आपको सिलेबस याद होगा, आप सिलेबस वाले बच्चे हैं, उत्तराखंड के अंदर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे। अब ये नहीं कि किसी इसको जैसे शासन स्तर पे प्रशासन स्तर पे चेंजेज होते रहते हैं,
कई बच्चे मुझे भेज देते हैं सर जिलाधिकारी यहाँ की ये बने। अब भाई जिलाधिकारी थोड़ा ना पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। कोई परसों एक बच्चा भेजा था सर ये राजस्व परिषद के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। वो तो चेंज होते रहते हैं, वो तो शासन प्रशासन में फेरबदल होते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, कोई आयोग है, कोई कमीशन है जिसका एक फिक्स टेन्योर होता है 5 साल 6 साल 4 साल जो भी है, वहाँ पे कोई नया पर्सन बनता है, वहाँ पे कोई नया मेंबर आता है, हाई कोर्ट के जजेस में चेंजेस होता है, कोई नया चीफ जस्टिस आता है, तो आपको ये देखना है कि वो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप देख लें परीक्षावाणी, फिंसर ईयर बुक और न्यूज़पेपर को अगर आप अपडेट कर पाते हैं, मेरी नज़रों में इतना, मैं अगर आपकी जगह हूँ या आपकी जगह अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर मैं तैयारी करने वाला हूँ तो मैं यही किताब, ये 3 चीज़ें पढ़ के जाता हूँ उत्तराखंड के कंटेंट को लेकर। यदि उत्तराखंड का कंटेंट इतना सफिशियंट है, अगर इससे बाहर से आता है, फिर आप 5-7 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देना, मैंने इसमें ये कहा कि उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। इतिहास की कोई आप एक किताब ले सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो अजय रावत जी की हो या आपकी यशवंत कठौच की हो या कोई अदर हो। अब ये देखना, कई चीज़ें जब मैं अपनी क्लास पढ़ाता हूँ, अपना कंटेंट देता हूँ, मैं यहाँ से भी चीज़ें फैक्ट लेने की कोशिश करता हूँ, इन 2 किताबों से भी। मुझे क्योंकि ये पता है, क्योंकि ये अच्छी किताबें बनी हुई है, तो यहाँ से मैं कंटेंट लेने की कोशिश करता हूँ, कुछ मटेरियल, कुछ फैक्ट आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अगर आप पोर्सन है, इतना अगर पोर्सन है, तो उत्तराखंड में आप बहुत अच्छे से 40 में से 30-35 नंबर कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, ये हो जाता है, लेकिन आपका डिपेंड ये करता है कि आपने न्यूज़पेपर को कितना अपडेट किया, क्योंकि हर चीज़ किताब से नहीं आती। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने ही नहीं होते, उनके बारे में रेफरेंस आपको न्यूज़पेपर में मिलता है। आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूज़पेपर में जो खबरें आई हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, और आप उसका एक प्रॉपर नोट बनाते हैं। उस नोट्स का नाम ही लिख दिया करो न्यूज़पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी एग्जाम से संबंधित न्यूज़पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। आपको करंट अफेयर को नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको नए तथ्य पता चलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वही पेपर में आती घुमा फिरा के। क्योंकि अखबार क्या होता है ना, न्यूज़पेपर की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, आप देखना एक साइकिल है, यानी आप देखना यहाँ से न्यूज़पेपर शुरू हुआ, यहाँ से जाके 12 माह बाद फिर यहीं पहुँच जाएगा। यानी आप देखना एक साल में वही चीज़ें, जैसे अगर कोई खबर ऐसी नहीं हुई तो वो चीज़ें रिपीट करते हैं। यानी अब बताइए, कोई उत्सव मनाया गया, हर साल ही मनाया जाता है, कोई जयंती मनाई गई, हर साल ही मनाई जाती है, किसी के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में है, वो हर साल ही होता है। तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर को अपडेट कर पाते हैं, तो इतना कंटेंट आप लोगों के लिए सफिशियंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, उत्तराखंड के लिए। और स्पेशली मैंने आज विंसर ईयर बुक को लेकर आपके लिए ये वीडियो बनाई कि सर विंसर ईयर बुक, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि विंसर ईयर बुक है क्या, कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी। विंसर ईयर बुक नाम से ही लग रहा है आपको, यहाँ पर ईयर बुक एक ही चलती है, वो चलती है विंसर ईयर बुक, जो हमेशा हर साल पब्लिश होती है, लगभग जनवरी और फरवरी माह के आसपास आपको मिलेगी। अब आपके जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2023 नाम से वो आएगा, ठीक है। वो जो मतलब आपके लिए मार्केट में अवेलेबल अगर हो गई होगी, मुझे तो नहीं पता, होगी तो 2023 के नाम से वो अवेलेबल रहती है। अब देखिए उसमें क्या करना है, उसका जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है बच्चों, अब ये तो मेरे पास है, मैंने सिर्फ डेमो के लिए पकड़ा है, ये अभी की नहीं है, 2000 लगभग 16-17-18 की, हाँ विधानसभा 2017 की संभवतः ये किताब है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो दिया होता है आपका लेटेस्ट चीज़ों से लेके, यानी आपकी जो करंट अफेयर को लेके जो क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, और एक साल के अंदर सरकार ने क्या क्या किया क्या नहीं किया वो देखना है। अब देखिए, जैसे ये पुरानी किताब है, इसमें समसामयिकी दिया है लगभग स्टार्टिंग के 135 पेज तक, और उसमें भारत का करंट अफेयर भी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उत्तराखंड से लिंकअप करता होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी आप किताब लाके सबसे पहले समसामयिकी, ठीक है, ये क्योंकि पिछले एक साल का होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ये करंट अफेयर का पोर्शन। अब इसमें देखना, इसमें क्या क्या होगा, गवर्नमेंट की योजनाएं यानी गवर्नमेंट स्कीम हो सकती है, कोई आर्थिक आंकड़े जो होते हैं, इकोनॉमिकल डाटा जो होता है वो आपका हो सकता है, उत्पादन किसमें किस चीज़ का मतलब सबसे आगे कौन सा राज्य रहा या कौन सा जिला रहा, यहाँ उत्पादन किस चीज़ का होता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। बजट में सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं आपके राज्य में, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। तो आप इस तरीके से अगर सब समसामयिकी अगर पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आपको ये लगता है, मैं तो देखो स्पष्ट कहता हूं, मैं आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही चलता हूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि सर ये इसकी जो करंट अफेयर है विंसर ईयर बुक की, या विंसर ईयर बुक को एक बार सरसरी निगाहों से 5-7 क्लास में एंड कर दीजिए, मैं वो भी तैयार हूं। यानी मैंने आपको आज 2 टॉपिक दे दिए हैं, एक उत्तराखंड का भूगोल 10 क्लास यूके जियोग्राफी, ठीक है, दूसरा उत्तराखंड की विंसर ईयर बुक लगभग 7 क्लास उत्तराखंड विंसर बुक, ठीक है,
विंसर बुक, ये अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 2 ढाई 3 हफ्ते, अधिकतम 3 हफ्ते, 20 दिन लगा लो दोनों को क्लास में मिला के, ठीक है, 20 दिन में मैं आपको इसको एंड कर सकता हूं अगर आप लोग कहेंगे तो। अगर ये चीजें आप लोग पढ़ पा रहे हैं इस तरीके से, आप लोग अगर ये देखेंगे तो समसामयिकी वाला पोर्शन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अब सोचिए, अब कभी कल के दिन आयोग ने एक पूछा था, अखरोट वाला कुछ क्वेश्चन पूछा था शायद, उत्तराखंड में अखरोट का कुछ इस टाइप का, ये सब चीजें ना आपको यहीं मिलेंगी, या ये अखबार में मिलेंगी या यहाँ मिलेंगी, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि ये चीजें जो अपडेट रहता है, जैसे विंसर ईयर बुक का मैंने एक चीज नोट किया, ये सरकार से लिंकअप करता है। लिंकअप का मतलब सरकार जो जो एक्टिविटीज कर रही होगी एक साल में, वो महत्वपूर्ण समसामयिकी आपका इसमें आ जाता है, तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और ये मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैंने स्टार्टिंग जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था, मैंने कहा देखो ट्रेडिशनल पढ़ के, इतिहास के फैक्ट या रटवा मार के इतने से नहीं होता, थोड़ा सा एडवांस अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारा इससे आएगा या इससे इतिहास के क्वेश्चन आएंगे या भूगोल के आएंगे, ठीक। इसके अलावा इसमें एक और चीज फायदा है, इसमें जब आप देखोगे समसामयिक के अलावा जो पीछे की चीजें हैं, यानी जो एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं, वो क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। यानी क्विक रिवीजन के लिए आप इसमें उत्तराखंड के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं, उत्तराखंड के भूगोल के महत्वपूर्ण देख सकते हैं, उत्तराखंड में प्रमुख वन या प्रमुख उत्सव वगैरह, मेले वगैरह उसके महत्वपूर्ण देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की जो भी चीजें जनसंख्या संबंधित आंकड़े उसके महत्वपूर्ण, यानी क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि यहाँ जैसे आप अदर किताब में देखोगे बहुत बड़ा बड़ा डेटा फैलाया होता है, इसमें क्या होगा कि इतनी ही बुक में सारी चीजें आ जाती हैं, सब चीज उसको समाहित किए रहती है बुक, तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हमेशा के लिए साबित हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से देखो। अब आप सपोज आपके पास ये किताब है, और आजकल के समय में तो मुझे लगता है कि होगी सभी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, लगभग विंसर ईयर बुक रहती है। अगर आपके पास किताब है तो आप एक काम करो, आने वाले लगभग 20 जून तक, आज कितनी है, बहुत होते हैं 15, 20 जून तक इसका करंट अफेयर पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अच्छा अच्छी चीज साबित हो। तो 20 जून तक अगर आप इसका करंट अफेयर पढ़ पा रहे हैं, करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं हमसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बता देना। उसके बाद जब आप क्विक रिवीजन करोगे ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। क्यों? क्योंकि अगर बताओ, अगर उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं कौन कौन से, चाहे नंदा देवी हो, गंगोत्री नेशनल पार्क हो, कुछ भी हो, उसके बारे में ब्रीफ समरी होगी, कहाँ है, क्या है, कब बना था, क्षेत्रफल कितना है, कौन से पशु के लिए वहां पर स्पेशली प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, या आप कॉर्बेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको क्या पता चल जाएगा, एक ब्रीफ हिस्ट्री पता चल जाएगी, ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। मैं तो यही कहूंगा आपको ब्रीफ लेने के लिए, यानी आपको जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन के लिए ये किताब ऐसी किताब है जो आप तैयारी करने वाले हैं। ये सिर्फ 15 दिन की किताब है, यानी 15 दिन में ये पूरी किताब कवर हो जाती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें ऐसी होती है जो आपको ऑलरेडी आती होंगी। अब बताओ, उत्तराखंड के प्रमुख ताल दिए होंगे, तो ताल आपको पता नहीं क्या, आप इतने टाइम से ताल भी तो पढ़ रहे हो। अगर आपको प्रमुख दर्रे दिए हैं तो दर्रे नहीं पता, उत्तराखंड की प्रमुख नदियां और नदियां या उनकी सहायक नदियां दी, ये पता नहीं चल पाएगा आपको। तो ये क्या है आपके अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर आप विंसर ईयर बुक पढ़ पा रहे हैं, और स्पेशली वो बच्चे जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत जरूरी है, यूकेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो प्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है विंसर ईयर बुक। तो 15 दिनों के अंदर आपको एक टास्क अगर मैं दे दूं कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना, तो आप, मैं नहीं जानता कि कितने बच्चे इसको फॉलो करेंगे कितने नहीं। और ध्यान रखना, इसमें कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं मिलता, आपके सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को ऊपर उठाने के लिए, आपकी चेक करने के लिए कि हाँ आपको चीजें पता है या नहीं है, और दूसरा क्रॉस चेक के लिए। क्रॉस चेक मतलब आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है, आपको दूसरी किताब पकड़ के आपको लगेगा कि यार हाँ ये चीजें तो मुझे आती, तो आपका बूस्टअप होना है, यानी आपको उठ खड़ा होना है, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ चीजें सही दिशा में जा रही है, सब चीज सही हो रहा। तो मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये किताब को, इसकी समसामयिक को पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे, भले ही वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, आपको लिंकअप करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, किसी तरीके से हो सकता है कि आपको वहां पर एक 0.1% क्लिक कर जाए और आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए। कई चीजें होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। आप 40 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, 25 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, 30 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, 10 क्वेश्चन हल्का सा, मतलब उसमें 4 ऑप्शन देख के, विकल्प को हटा के, यानी जो आपको डायरेक्टली याद नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आज आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि विंसर ईयर बुक को हम अगर तैयार करें तो वो कैसे करें, ये बात मैं लास्ट में बताता हूँ। देखिए ठीक, अब सबसे पहले आता है सर आखिर इसको तैयार कैसे किया है। इसमें क्या करोगे, सबसे पहला पोर्शन जो है इसका समसामयिक, यानी 5-7 क्लास में आप लोग समसामयिक 5-6 दिनों में इसका करंट अफेयर वाला पोर्शन देख लोगे, जो लेटेस्ट। अब कब का होगा, जैसे 2022 चल रहा ना, 2021 का इसमें करंट अफेयर होगा, जो भी किताब लाओगे आप लोग, और 2021 में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे आप लोग मतलब क्या हो जाओगे, चीजों को समझ जाओगे, आगे के लिए लिंकअप करने के लिए आपके लिए बेहतर होगा। जब आप इसको पढ़ लोगे तो आप इसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री वाला पोर्शन देख लेना,
उत्तराखंड की हिस्ट्री, छोटा सा होगा, 3-4 पेज होगा उसमें। उसके अलावा उत्तराखंड के भूगोल वगैरह इस टाइप की चीज, इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व, यानी हर टाइप की चीजें आपको इसमें मिलेंगी जो परीक्षावाणी के अंदर भी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको खुद में विश्वास हो जाएगा, खुद ही आपको ये लगेगा कि यार हाँ, उस किताब से मैंने पढ़ा, क्रॉस चेक करके मैंने यहाँ से पढ़ लिया, तो इससे मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक फायदा। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक है, मुझे लगता नहीं है कि 150 से 120-130 रुपये से ऊपर की होगी। और आज के समय में बच्चों देखो, अगर भविष्य बनाना है, ज्ञान लेना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इधर उधर भटकने से अच्छा कभी कुछ पढ़ लो, कभी कुछ पढ़े जा रहे हो, किताबों से दोस्ती कर लो, उससे बेहतर विकल्प कोई नहीं है। ठीक है, जितना आप किताबों से सीख पाएंगे वो सबसे बेहतर विकल्प होता है। यूट्यूब हो या कोई भी माध्यम हो, बच्चे वहां पे सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन लेना चाहिए। और हाँ, जो टॉपिक आपको दिक्कत करता है, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जो आपको लगता है कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, समझाने के लिए मैं हूँ। ठीक है, आप मुझसे कहिए कि सर ये चीज़ समझा दीजिए, ये नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको अच्छे से क्या कर लूँगा, समझा लूँगा। तो आपको ये किताब इस तरीके से पढ़नी है। मान के चलिए अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं सही तरीके से, एक तो सबसे बड़ा फायदा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ा फायदा आपका कॉन्फिडेंस होगा, यानी आपकी कॉन्फिडेंस में 4 चांद लग जाएंगे। मान के चलिए, क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, और वहां से आप क्रॉस चेक करके इस किताब से भी पढ़ोगे। तो आप सोचिए, जब किताब जिसने बनाई होगी उसने भी तो ये कोशिश की होगी ना, उसने भी तो ये प्रयास किया होगा कि यार हाँ, जो चीजें इसमें हैं कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीजें समाहित इसमें करूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जो आपके आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। यही तो उसने सोच के किताब बनाई होगी ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी डाल के किताब में मार्केट में डाल दो। तो ये आज की किताब नहीं है बच्चों, ये बहुत पहले से चली आ रही, 2013-14 के आसपास से मैं भी शायद इस किताब को पढ़ता हूँ। विंसर ईयरबुक जो आती है 13-14 के आसपास से, मैंने भी इस किताब को देखा था। मैं तो पर्सनली बताता हूँ, मुझे फायदा हुआ। ठीक है, अब मैं ये नहीं जानता कि आपको होता है या नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, करंट अफेयर तैयार करना है। उसके बाद इसके अलग अलग सेक्शन को देखना। इसमें जैसे दिया है, सबसे पहले इसने समसामयिकी दी है, दूसरा इसने सामान्य अध्ययन दिया है। सामान्य अध्ययन के अंदर उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप दिया है, कितने मंडल, कितने जिले, कितनी तहसीलें, ये सब चीजें दी होंगी, इसको आप समझ जाओगे। उत्तराखंड स्थिति महत्वपूर्ण तथ्य, यानी अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, ये सब चीजें दी हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाले से भी क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते हैं। सेलेक्टेड टॉपिक दिए होंगे, उत्तराखंड के राज्य प्रतीक, कौन कौन से राज्य प्रतीक हैं, किसका क्या नाम है, कौन सा अपनाया गया था। कभी भी पेपर ट्रेडिशनल हो सकता है, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड प्रश्नावली भी दी है, यानी आप लोग क्वेश्चन भी दिए हैं पिछले एक ईयर में, कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पे चीजें हुई हैं, उससे संबंधित फैक्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा सूचना विस्तार के अंदर क्या दिया है, देखिए तीसरा सेक्शन, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय कैसे बना, कभी पूछता नहीं वो। अभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ, विंसर ईयर बुक बना के भी जीएस के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं यहाँ आयोग में। मतलब जैसे ये पकड़ा, विंसर ईयर बुक पकड़ी, इसी में से जीएस के क्वेश्चन भी दे देते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो उत्तराखंड से वो लिंकअप करते हैं या लिंक करते हैं। अगर उत्तराखंड में ये चीजें तो भारत में और जगह कहाँ है, तो इस तरीके से भी जीएस के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। भौगोलिक स्थिति में विस्तार इसने दिया है, जैव विविधता दी है इसके अंदर, उत्तराखंड में खनिज संपदा दी है, कौन सा खनिज होता है, उत्तराखंड की पुरातन मापतौल प्रणालियां दी हैं, कौन सी चीज यह समय। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास दिया है, साथ ही साथ प्राचीन प्रशासनिक इकाइयां दी हैं, चाहे गढ़वाल की हो या गढ़वाल में हो या पंवार वंश की या कुमाऊं वंश की। ठीक है, उत्तराखंड में राज्य आंदोलन दिया हुआ है, उत्तराखंड में महिलाएं दी है, प्रमुख महिलाओं के बारे में दिए हैं, सैन्य परंपरा दी है, प्रमुख नगर, प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थल, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले, उत्तराखंड की जनजातियां, आभूषण, प्रमुख बोलियां, लोक देवता, शिक्षा का स्वरूप क्या है यहाँ पर, शैक्षिक संस्थान, शोध संस्थान, वो अकादमियां दी हैं, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं वगैरह, ये सब चीजें दी हैं। अब बताइए, जब इतनी सारी चीजें आपको एक जगह इकट्ठा करके वो दे रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? तो ये सबसे बेहतर विकल्प होगा आपके क्विक रिवीजन के लिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जिस छात्र के पास है वो इसको पढ़ ले। अब कई बच्चे मुझे मैसेज करेंगे कि सर 2017 की चल जाएगी, 2016 की चल जाएगी, 2015 की चल जाएगी। चल तो जाएगी पीछे वाला सेक्शन, लेकिन आगे का सेक्शन करंट अफेयर वाला, समसामयिकी वाला है। या आप लोग एक काम कीजिए, कोई आपका दोस्त है जिसने ले रखी, उसे फोटो की स्टेट करा लीजिए या फोटो क्लिक करके अपने पास रख लीजिए, जो भी है, या 2-3 दिन के लिए अपने पास मांग लीजिए, जिसने भी लिए है। अगर आपके पास, देखो आर्थिक दृष्टि से आप बहुत मजबूत नहीं है, आपको क्योंकि सोचना पड़ता है, बेरोजगारी में तो दिक्कत होती ही होती है। अगर आप 10 रुपये भी खर्च करने में डरते हैं तो मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं। मैं कोई हंसने वाली बात या मजाक बनाने वाली बात नहीं है। तो आप एक काम करना, जो ग्रुप में साथ में रहते हैं 5-7 लड़के, 8 लड़के, 10-10, 15-15 रुपये जमा करके, उसके बाद एक किताब लेके समसामयिकी की फोटो ले लेना, उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकाल के अपना पढ़ लेना। बाकी चीज़ें तो सेम ही है। ठीक है, होपफुली चीज़ें आपके समझ आई होंगी, आप इस पर गौर करेंगे, आप इस पर वर्क करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।